Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, एक फिर हम आपके सामने एक वीडियो ऐसी लेके आ रहे हैं जहां पर ये वाली क्लास भी इतनी इंपॉर्टेंट बनने वाली है कि आपकी जिंदगी की सोच बदल के रख देगा। कॉमर्स की दुनिया में एक तहलका मचा देने वाली ये सबसे शानदार वीडियो रहने वाली है। मैं आपको सिंपली बता दूं, ये चैप्टर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, पता नहीं बच्चे क्यों इस टॉपिक को स्किप कर लेते हैं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि ये आपकी सोच को, कॉमर्स की जो सोच है ना, वो बिल्कुल चेंज कर देगा। और आप इस वीडियो को लास्ट मोमेंट तक देखिएगा। आपको पूरी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ये पता चलेगा कि ये वीडियो अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट थी। बहुत जबरदस्त टॉपिक है। और हां, ये टॉपिक थ्योरेटिकल जरूर है, बट आने वाले प्रैक्टिकल चैप्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली क्लास आप स्किप नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो अब तक नहीं देखी, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, ये आपके पास एक शानदार मौका है, इसे नहीं गंवाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सेकंड अप्रोच, जहां पर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच हम अकाउंट्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। आइए बेटा मिलते हैं हम अपनी सेकंड अप्रोच के साथ। और सेकंड अप्रोच जो है बेटा, क्या रहने वाली है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था ट्रेडिशनल अप्रोच, और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जहां पर हम सारे अकाउंट्स को 5 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है बेटा एसेट्स अकाउंट, और सेकंड है बेटा लायबिलिटी अकाउंट, एंड नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, एंड नेक्स्ट रेवेन्यू अकाउंट, एंड नेक्स्ट बेटा एक्सपेंस अकाउंट। ये टोटल 5 अकाउंट है बेटा। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। हम वन बाय वन सारे टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप एसेट्स अकाउंट। सर आपने एक नाम सुना होगा, एसेट्स अकाउंट्स जो है बेटा, आपने एसेट्स अकाउंट का मतलब क्या समझना है? बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस की जो बेटा प्रॉपर्टी है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हो। जी हां, एसेट्स अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स ओन्ड सच एज अ लैंड, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर। ये सारे के सारे बेटा एसेट्स अकाउंट है। सर इसकी गोल्डन रूल की अगर बात करें तो सिंपल है, डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। सर डेबिट द इंक्रीजेस का मतलब ये हुआ, आप मुझे बताइए एसेट्स का बैलेंस कब कब बढ़ेगा? सर सिंपल सी बात है, जब हम एसेट्स को परचेज करेंगे, एसेट्स को परचेज करेंगे तो एसेट्स का बैलेंस बढ़ने वाला है। नालायक बच्चे सोच रहे हैं सर पानी दे दो बढ़ जाएगा। अरे बेटा ये पेड़ थोड़ी ना है जो पानी दोगे बढ़ जाएगा। सर एसेट्स का बैलेंस बढ़ने का रीजन, अगर आप परचेज करते हैं, ओके। सर क्रेडिट द डिक्रीजेस का मतलब सिंपल है, अगर आप एसेट्स को बेच रहे हैं तो बट ऑब्वियस एसेट्स का बैलेंस कम होगा, उस समय आपको क्रेडिट करना होगा। तो अल्टीमेट रूल क्या है? डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए बेटा नेक्स्ट हम मिलते हैं लायबिलिटी अकाउंट से। सर लायबिलिटी अकाउंट का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सर रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे क्रिएट हुई? लेटेस्ट सपोज मैंने किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया ऑन क्रेडिट, मैंने किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया ऑन क्रेडिट। बताइए वो पर्सन मेरे लिए क्या बन गया? सर क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहा है? बिल्कुल सर, हमें पेमेंट चुकाना है। ओ माय गॉड। सर एक बात बताइए, अगर हमने किसी से लोन लिया है
तो सर क्या फिर भी उस समय भी ये लायबिलिटी अकाउंट है? बिल्कुल। सर हमने बैंक से एक्सेस विड्रॉ किया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या वो भी यहां लायबिलिटी बन जाएगा? बिल्कुल। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, अनर्ड इनकम हो सकती है। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो करंट ईयर से रिलेटेड है, ड्यू भी हो गए बट पे नहीं किया, क्या ये बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स वर्कर या जो भी आपके एम्प्लॉय हैं? बिल्कुल। सर एक बात होती है, एक पॉइंट आता है अनर्ड इनकम, वो इनकम जो आपने इस बार अर्न तो नहीं की बट एडवांस में मिल गई है। सर इनकम का एडवांस में मिलना, क्या ये भी लायबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है? बिल्कुल। रूल्स क्या है सर? सिंपल सी बात है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करना होगा, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो आपको डेबिट करना होगा। डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। अब बात करते हैं सर कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट आप जानते हैं बेटा, अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो अपने आप में बेटा क्या है? कैपिटल अकाउंट। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर या पार्टनर who invested amount into the business. It includes capital account and drawings account. ध्यान रखेंगे बेटा, यहां पर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट भी है और ड्राइंग अकाउंट भी है। सर ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। सर यहां पर रूल्स क्या है? जो बेटा लायबिलिटी अकाउंट का रूल्स था सेम रूल्स है। अगर आपकी कैपिटल बढ़ती है, सर कब कब बढ़ सकती है कैपिटल? लेटेस्ट सपोज प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, क्या उस समय आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी? जी हां। सर कैपिटल रिड्यूस कब हो सकती है? अगर एक प्रोप्राइटर ने अमाउंट विड्रॉ किया है पर्सनल पर्पस के लिए, मींस ड्राइंग्स, सर उस समय कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो आपको ड्राइंग्स डेबिट करना होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। अभी तक हमने 3 अकाउंट पढ़े। फर्स्ट बेटा एसेट्स अकाउंट, जिसका रूल क्या है? डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। मतलब एसेट्स परचेज करने पे तो डेबिट करेंगे और एसेट्स सेल करने पे क्रेडिट करना होगा। बात करते हैं बेटा लायबिलिटी अकाउंट की। सर लायबिलिटी जब जब बढ़ेगी तो आपको क्रेडिट करना होगा, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट करना होगा। सर कैपिटल का मतलब आपने ऑलरेडी बताया, जब वो इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट करना होगा और डिक्रीज होने पे डेबिट करना होगा। सेम रूल है, लायबिलिटी और कैपिटल का सेम रूल है। इवन अगर मैं बात करूं रेवेन्यू का, सेम है बेटा। आप कैपिटल अकाउंट की बात करें या लायबिलिटी अकाउंट की बात करें या फिर आप रेवेन्यू अकाउंट की बात करें, इन तीनों का अकाउंटिंग रूल सेम है। वो बढ़ने पे क्रेडिट होती हैं। सर रेवेन्यू का मतलब? सर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच में एक पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट, जहां पर एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, गेन, इनकम, रेवेन्यू सब कुछ एक साथ। बट यहां उसके 2 बाइफरकेशन आप समझ सकते हैं, एक रेवेन्यू है और एक बेटा एक्सपेंस है, जो लॉस या एक्सपेंस को कवर करता है, और रेवेन्यू जो है बेटा प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, रेवेन्यू, ये सब ऑटोमेटिक यहां पर कवर हो जाएगी। ओ माय गॉड। रेवेन्यू अकाउंट, दीज आर द अकाउंट ऑफ इनकम एंड गेन। हो गया बेटा क्लियर? इनकम और गेन। सर मैं अगर गुड्स बेच रहा हूं, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्या ये सारी की सारी इनकम है? जी हां। सर गेन, सर जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर आप कोई एसेट्स बेच रहे हो और उसमें बेनिफिट हो रहा है तो वो भी तो सर रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट बनेगा। बिल्कुल। सर यहां पर रूल्स क्या है? डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस, सेम एज कैपिटल या लायबिलिटी अकाउंट। सर एक्सपेंस अकाउंट की बात करें तो बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस हैं अलोंग विथ लॉसेस इन कैरिंग द बिजनेस, जैसे परचेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड
रेंट अकाउंट। बेटा आपने ट्रेडिशनल अप्रोच में इन दोनों को एक ही अकाउंट में क्लासिफाई किया था, नॉमिनल अकाउंट में, बट यहां उसके दो बाइफरकेशन है, फर्स्ट रेवेन्यू एंड नेक्स्ट एक्सपेंस अकाउंट। रूल्स क्या है बेटा, डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। में एक्सपेंस अकाउंट का जो रूल है बेटा सेम एज एसेट्स अकाउंट, सेम एज एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट का जो रूल है सर वही रूल एक्सपेंस अकाउंट का है। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतनी सी तो बात है बेटा। हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा एसेट्स अकाउंट, सेकंड हमने पढ़ा बेटा लायबिलिटी अकाउंट, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट। सर क्या इतना आसान है? मैंने क्या बोला, ये वीडियो अच्छे से देखना, लास्ट मिनट तक देखना। और हां अभी भी मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को अब आप लास्ट मिनट तक देखिएगा, आपको जो कॉन्फिडेंस आने वाला। ये चैप्टर है तो बड़ा छोटा चैप्टर, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो समझ जाए आप कॉमर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी दस्तक देने वाले हैं। ओ माय गॉड। आइए बेटा मिलते हैं हम, एक पूरा कंप्लीट इसका माइंड मैप है कि आपको मॉडर्न अप्रोच जो है, 5 अकाउंट्स मॉडल बोल सकते हैं बेटा इसको। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, तो एसेट्स अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट का बेटा चेक कर लो, यहां पर रूल सेम है, बट लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट इनके रूल्स सेम है बेटा। तो एसेट्स और एक्सपेंस के रूल सेम है और लायबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू के रूल्स सेम है। कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आइए बेटा, क्या अब हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं? बिल्कुल हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। सारे बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए, हम क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं। सारे बच्चे बताइए। सबसे पहला पॉइंट, मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जी हां, इस बार जो क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन करना है। सर बिल्डिंग अकाउंट की बात करें बेटा, पहली बात तो मॉडर्न अप्रोच में आपके पास 5 ऑप्शन है। पहला एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, और नेक्स्ट कैपिटल, नेक्स्ट रेवेन्यू, नेक्स्ट एक्सपेंस। ये आपके पास ऑप्शंस है बेटा, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट। 5 ऑप्शन है। आप मुझे बताइए बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? सर एसेट्स अकाउंट है। सर एसेट्स अकाउंट है। बता सकते हैं और कौन सा एसेट्स अकाउंट है? सर यहां पर कैश जो है सर वो भी एसेट्स अकाउंट है, वो भी एसेट्स अकाउंट है। सर अगर हम बात करें बेटा क्रेडिटर की, सर क्रेडिटर जो है सर वो लायबिलिटी अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है। सर प्रोप्राइटर जेठालाल जो है प्रोप्राइटर, सर ये अपने आप में कैपिटल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर जो बिजनेस में पैसा लगाता है सर वो अपने आप में कैपिटल अकाउंट है। सर परचेजेस अकाउंट की बात करें तो सर ये एक्सपेंस अकाउंट है, और कैरिज इनवर्ड की बात करें तो सर ये भी तो एक्सपेंस है। कैश अकाउंट एसेट्स अकाउंट हो गया। रेंट रिसीव्ड, सर ये रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, सर इंटरेस्ट पे करना बाकी है, सर ये अपने आप में लायबिलिटी अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? लायबिलिटी अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हमसे पैसे मांग रही है बिकॉज एक्सेस विड्रॉन किया, एक्सेस विड्रॉन, सर ये एसेट्स अकाउंट नहीं हो सकता, लायबिलिटी अकाउंट है। सर कैपिटल अकाउंट भी नहीं है, रेवेन्यू भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है, ये अपने आप में लायबिलिटी अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? लायबिलिटी अकाउंट। हम बात करते हैं सर डेटर की, सर ये अपने आप में एसेट्स अकाउंट है। सर एक्रूड कमीशन, वो कमीशन अमाउंट जो आपने अर्न तो कर लिया, अर्न तो कर लिया बट मिला नहीं है, क्या ये एसेट्स अकाउंट है? जी हां ये एसेट्स अकाउंट है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट अर्न की, इंटरेस्ट अर्न की मतलब, इंटरेस्ट अर्न का मतलब यहां पर बेटा है एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। सर एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब वो इंटरेस्ट अमाउंट जो आपने अर्न तो कर लिया
बट मिला नहीं है, क्या ये एसेट्स अकाउंट है? बिल्कुल सर। मैंने कहा सर यहां पर एक्रूड इनकम कोई भी हो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक्रूड इनकम कोई भी हो, प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी हो, वो अपने आप में एसेट्स अकाउंट है। सर लायबिलिटी की बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनर्ड इनकम ये अपने आप में लायबिलिटी अकाउंट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। चलो इसी बात पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आइए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिना देखे खुद से ट्राई करें। सारे बच्चे खुद से ट्राई करेंगे। ये वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, और फिर जो मैं सॉल्व करवाऊंगा उससे मैच करेंगे। बेटा मैं गारंटेड बोल रहा हूं, आपने जो मेहनत की है ना, आपको बिल्कुल उस मेहनत का मजा आने वाला है। आइए बेटा सारे बच्चे जल्दी से बताइए। सबसे पहले बताइए, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस और रेवेन्यू। बताइए लैंड कौन सा अकाउंट है? सर एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है। सर उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सर ये भी तो एसेट्स अकाउंट है। सर बिल्डिंग की बात करें तो सर ये भी एसेट्स अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड सर ये रेवेन्यू अकाउंट है। सर सैलरी जो है वो एक्सपेंस अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट सर लायबिलिटी अकाउंट है, अभी आपने बताया था लायबिलिटी अकाउंट है। सर डेटर जो है वो एसेट्स अकाउंट है। क्रेडिटर जो है सर क्रेडिटर वो लायबिलिटी अकाउंट है। बैड डेब्ट्स जो है सर वो एक्सपेंस अकाउंट है। ओ माय गॉड। सर कैपिटल जो है वो अपने आप में कैपिटल अकाउंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेप्रीशिएशन सर एक्सपेंस अकाउंट है। मोटर व्हीकल सर एसेट्स अकाउंट है। सर उसके बाद फ्रेट की बात करें तो सर ये एक्सपेंस अकाउंट है। सारे बच्चे बताइए वेजेस क्या है? सर अगेन एक्सपेंस है। सर अब समझ में आने लग गया। गुडविल जो है सर एसेट्स है। सर ये कौन सी एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स है। सर रिपेयर की बात करें तो सर ये एक्सपेंस अकाउंट है। अब सारे बच्चे, अब आप अगर आपने कर लिया है ये पूरा क्वेश्चन तो पूरे मेरे सॉल्यूशन को चेक करें और बताइए क्या आपने भी बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही किया है? बिल्कुल सर। चलो अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? सर बिल्कुल मजा आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन लग रहे हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी और ज्यादा आसान बनाने वाला है। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स, classify the following accounts into assets, liability, capital, revenue और expense account। ओके बेटा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी सर मैंने कहा सर मैं बताऊंगा एसेट्स अकाउंट है। बिल्कुल सही बोल रहे बच्चे। बैंक लोन सर हमने बैंक से लोन लिया, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई कि हमें बैंक को पेमेंट चुकाना है इन फ्यूचर। क्या ये लायबिलिटी अकाउंट है? सर बिल्कुल ये लायबिलिटी अकाउंट है। सर सेल्स अकाउंट की बात करें तो सर ये रेवेन्यू अकाउंट है। सर रेंट, सर रेंट कुछ भी नहीं लिखा तो ये माना कि रेंट पेड है, ये अपने आप में एक्सपेंस अकाउंट है। सर डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है, सर ये रेवेन्यू अकाउंट है। सर कैरेज इनवर्ड सर ये एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस। सर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, चाहे इनवर्ड हो या आउटवर्ड, खर्चा तो है ना बेटा, खर्चा तो है ना। परचेजेस सर एक्सपेंस अकाउंट है, अगेन एक्सपेंस अकाउंट। ओके नेक्स्ट हम बात करें वेजेस की, सर ये एक्सपेंस अकाउंट है। ओके एडवांस इनकम सर इनकम एडवांस में मिली है। क्या एडवांस इनकम को हम अर्नड इनकम बोल सकते हैं? हाँ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सर ये इनकम का एडवांस में मिलना क्या लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल। एक्रूड कमीशन सर ये एसेट्स अकाउंट है। गुडविल सर ये एसेट्स अकाउंट है। फर्नीचर एंड फिक्चर सर ये अगेन एसेट्स अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग वो खर्चा जो आपका ड्यू तो हो गया बट पे नहीं हुआ,
क्या सर हमारी लायबिलिटी है? यस सर, ये लायबिलिटी अकाउंट है सर। कैपिटल जो है वो अपने आप में कैपिटल अकाउंट है। क्या बाल को सही सही बताना, क्या आपको मजा आया? सर बिल्कुल क्वेश्चन लग रहे हैं, मजा आ रहा है। और ये चैप्टर अपने आप में अंतिम सांसें ले चुका है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6 ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आप इन वीडियोस को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अगर 5 बार मिनिमम रिवाइज कर लिया ना, आपको इस सब्जेक्ट से प्यार ना हो जाए ना, मैं इधर ही बैठा हूं। ये इस सब्जेक्ट से इतनी मोहब्बत होने वाली है बेटा, इस चैप्टर की जान जो है ना, आप इस चैप्टर की डेप्थ समझने वाले हो बेटा। सही बात तो यह है कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, तो कहीं ना कहीं 100% जो है आपका जो बेस बनेगा ना बेटा, वो इन चैप्टर से बनेगा। चैप्टर 1, 2 एंड 6 ये चैप्टर का जैसे बेस बना और उसके बाद 6 को आपने बहुत अच्छे से समझा। फर्स्ट चैप्टर में बेसिक्स, चैप्टर नंबर 2 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा, बार बार अलग अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, और चैप्टर 6 में आपने ठीक से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिया ना जिस दिन। बेटा चैप्टर जो नेक्स्ट आने वाला है, चैप्टर 8 जर्नल, वो बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे प्यारे प्यारे बच्चों को आज की क्लास को आपने अच्छे से देखा, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। Okay, let's go.